हेलो वेलकम बच्चों टू एपी के फिफ्थ क्लास। एपी का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी गुड। पहले चार क्लास में आपने दो एक्सरसाइज ओवर किए थे। आज अपने एक फ्रेश न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें लिख लो सम ऑफ एन एपी। लिख लो सम ऑफ एन एपी ब्रैकेट में एस एन। सम ऑफ एन एपी ब्रैकेट में एस एन। अपने को ए एन का मतलब याद है क्या? ए एन क्या था? वो फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हो। ए एन का मतलब क्या था? nth टर्म। क्या मतलब था बाबू? nth टर्म। अगर ए थ्री बोलेंगे मतलब क्या होगा इसका? थर्ड टर्म। ठीक है ना? तो ए थ्री स्पेसिफिकली फोकस करता है थर्ड टर्म के ऊपर। एस एन का मतलब होगा सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस थ्री का मतलब क्या होगा? सम ऑफ थ्री टर्म्स। सम ऑफ थ्री टर्म्स मतलब क्या हो गया? पहला तीन टर्म का एडिशन। मतलब उसमें क्या क्या ऐड होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे हो जाएगा। बताओ एस सिक्स का मतलब क्या होगा? छह टर्म का एडिशन। कौन सा छह टर्म होगा वो? A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है ना? तो जहां ए एन फोकस करता है एक टर्म के ऊपर, एस एन फोकस करता है एन टर्म्स के सम के ऊपर। ठीक है? ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार क्लियर कर रहे हैं। बोलो ए टेन का मतलब क्या होगा? ए टेन का मतलब टेंथ टर्म। ए टेन का मतलब टेंथ टर्म। एस टेन का मतलब सम ऑफ टेन टर्म्स। दिस इज द थिंग। आ जाओ। हैं? हाँ। इसके दो फॉर्मूला है, पहला एंड दूसरा। पहला फॉर्मूला लिख लो इनफाइनाइट एपी के लिए, एंड दूसरा फॉर्मूला लिख लो फाइनाइट एपी के लिए। वन इज इनफाइनाइट एपी, द अदर इज फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी मतलब ऐसा एपी जिसका लास्ट टर्म है ही नहीं, और फाइनाइट एपी मतलब जिसका लास्ट टर्म आएगा। ठीक है? तो इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी का जो फॉर्मूला आपने देखेंगे, देखो फॉर्मूला मैं लर्न करवाने का ट्राई करता हूं हमेशा। ये नहीं बोलूंगा कभी रट्टा मारो, फॉर्मूला लर्न करो फॉर्मूला को। ठीक है? एस एन दोनों में ही आ रहा है। स्टार्टिंग में एन बाई टू आ जाए। स्टार्टिंग में एन बाई टू आ जाए। दोनों में एन बाई टू आ रहा है। यहां पे तुम बाबू ए एन का फॉर्मूला क्या बोला था? A+n-1D। वही सेम चीज यहां पे लिखना है। क्या लिखेंगे अंदर में? A+n-1D, जो फॉर्मूला जानते हैं। बस सामने में टू लगा देना। तो क्या हो जाएगा? A+n-1D। क्यों आया उसको भूल जाओ, फॉर्मूला से याद रखो। डेरिवेशन वोंट बी आस्क्ड। इजी है याद करना। n/2 बाहर में आ रहा है, करेक्ट। अंदर में अपने क्या लिखेंगे? A+n-1D। बस ख्याल रहे उसके पहले क्या लिखना है? टू। बस दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब इसका डेरिवेशन करने जाएंगे ना, तो पूरा एक पेज लग जाएगा, एंड इट इज नॉट यूजफुल। नेक्स्ट आओ फाइनाइट एपी में। कोई भी एपी कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट टर्म से। घर में अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, कुछ बोलेंगे नहीं भी तुमको हम। नेक्स्ट टाइम से प्रैक्टिस देखना चाहिए मेरे को, राइट? नहीं तो क्लास नहीं होगा। फर्स्ट टर्म स्टार्ट्स विथ ए, एंड लास्ट टर्म एल होता है। बस यहां पे फॉर्मूला A+L। बस A+L, एज इजी एज दैट। फर्स्ट टर्म का प्लस लास्ट टर्म, बस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो वापस से मैं फॉर्मूला रिवाइज कराता हूं। मैं ज्यादा फोकस देता हूं फॉर्मूला के ऊपर ताकि याद रहे। कॉपी में एक बार देखना मत, ठीक है? ओके। क्या होगा? एस एन इज इक्वल टू, यहां भी एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला का पहला पार्ट बताओ। n/2। दोनों ही फॉर्मूला का पहला पार्ट n/2 है। फिर यहां भी खुलेगा और यहां भी खुलेगा। यहां पे जो फॉर्मूला अपने पढ़ चुके हैं उसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे? A+n-1D। बस ख्याल रहे टू सामने आ जाए। तो 2A+n-1D।
और ये तो और इजी है, ए प्लस है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो और इजी है। दैट्स इट। बस ये तो फॉर्मूला याद रखना है और पूरा एक्सरसाइज अपने कंप्लीट कर लो। नोट्स में आओ। अच्छा, और एक काम करना, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, और ऑफलाइन ऑनलाइन वालों, आप लोग को जहां समझ नहीं आए पूछना। इन्फानाइट एपी के पास लिख लो डिफॉल्ट फॉर्मूला, डिफॉल्ट लिख लो, DEFULT, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? मान लो अपने को समझ नहीं आ रहा है कि एपी फाइनाइट है कि इन्फानाइट है, समझ नहीं आ रहा अपने को, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहला वाला। ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो कैसा एपी है, पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। चलो ओके, आओ नोट्स में आते हैं। सबसे पहला नोट लिख लो, इन्फानाइट और फाइनाइट में स्टेप डाउन फॉर्मूला लिख लो, स्टेप डाउन फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार क्या होता है ना, अपने को एस एन दे दिया रहेगा, वी विल बी गिवन एस एन, एस एन से निकालने बोलेगा अपने को ए एन। बोलो क्या निकालने बोलेगा? ए एन। दिया हुआ क्या रहेगा? एस एन। निकालने बोलेगा ए एन। तो ए एन कैसे निकालोगे तब? ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस। अभी बस आकार देखो, अभी बस स्ट्रक्चर देखो क्या है, जब सम्स करेंगे तब और क्लियर होगा। बोलो हमेशा दिया हुआ क्या रहेगा अपने को? एस एन दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में बोलेगा ए एन निकालने, तो ए एन कैसे निकालोगे गिवन दिस नॉलेज? एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है। अब मान लो ए एन दिया हुआ है, हम लोग को डी निकालने बोलते हैं। डी का मतलब क्या था? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी इज द कॉमन डिफरेंस। डी का फॉर्मूला हो जाएगा ए एन माइनस ए एन माइनस। देखो स्ट्रक्चर मोटा मोटी सेम है। जब ए एन निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे? एस एन माइनस वन। खुशी क्या कर रहे थे अपने? ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज इक्वल टू अभी जो लिखा है वो बताओ। एस एन माइनस एस एन माइनस वन। वापस से बोलो, बोलते रहो जब तक याद नहीं हो। ए एन इज इक्वल टू एस एन, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। सुनो 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 सुनो, एस एन माइनस शांति, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। देख लो, समझ लो, ढंग से बोलोगी अभी। देख ली? चलो बोलो, ए एन इज इक्वल टू क्या होगा? एस एन माइनस एस एन माइनस, खत्म। बोलो क्या बोल रहे हैं? सर ये में लिखा है इस फॉर्मूला का नाम है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन फॉर्मूला, स्टेप डाउन करे ना ऊपर से नीचे। और डी कैसे निकालोगे? सेम ही आकार रहेगा। डी कैसे निकलेगा? ए एन माइनस ए एन माइनस वन। जैसे यहां एस एन था, यहां पे ए एन आ गया। यहां एस एन माइनस वन था, यहां पे क्या आ गया? ए एन माइनस वन। ठीक है, चलो लिख लो उस फॉर्मूला को। दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन फॉर्मूला। सबसे टॉप में होता है एस एन, उसके थ्रू क्या निकालेंगे हम लोग? ए एन। वहां देखो, यहां मत देखो। एस एन से क्या निकालेंगे? ए एन। ए एन से क्या निकालेंगे? डी। खत्म। तुम लोगों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मेरे को, अब 10 है। तो सर अगर हमको एस एन बी में ना बोले डायरेक्ट डी निकाल दो तो मैं एस एन दिए बगैर। एस एन दिया हुआ है हाँ, और तो हमको एस एन से पहले ए एन निकालेगा, फिर डी निकालेगा। सारा सम्स करेंगे अपने ऐसा। चलो ठीक है, यहां तक ही हो गया। अब आओ एक्सरसाइज में। थोड़ा तुम लोग को मेहनत करना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो पास होने लायक भी नहीं रहोगे। मेहनत करना है, मेहनत करना है अपने को। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, आ जाओ एक्सरसाइज 5C में, और फारिस अग्रवाल। तुम कब बुक ला रही हो?
आज शाम को आ जाएगा ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से लाना। एक्सरसाइज 5C में आओ, 1 के 3 में, कम टू 1 3, -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स, टू 12 टर्म्स। हम लोग को इसका सम निकालना है। सम मतलब क्या होता है, एस एन निकालना है, राइट, वी हैव टू फाइंड एस एन। पर कितने टर्म्स का सम निकालना है अपने को, ढंग से पढ़ो समझ में आ जाएगा। 12 टर्म्स का सम निकालना है, तो अपने बेसिकली क्या निकालेंगे, S12। S12 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स। हमेशा दो चीज पहले निकाल के छोड़ते हैं अपने, ए और डी। तो लिख लो, ए है -37, ए है -37 एंड डी है, आर यू श्योर, +4, लेट्स सी, -33 -37, तो -33 +37 इज 4। सो ए मिल गया -37, डी मिल गया 4। सम निकालना है, सम का दो फॉर्मूला था, एक था कौन से एपी के लिए, इनफाइनाइट के लिए, और एक था फाइनाइट एपी के लिए। ये एपी कैसा दिख रहा है, इनफाइनाइट दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, डॉट डॉट डॉट, तो चलते ही जा रहा है ये एपी। तो ये एपी कौन सा एपी हो गया, इनफाइनाइट एपी। वो अपने को सब निकालना है टू 12 टर्म्स, पर एपी तो चलता ही जा रहा है। मान लो एपी तुम्हारा 1000 टर्म्स तक जा रहा है, अपने को सम किसका निकालना है, पहला 12 टर्म्स का। समझी, डॉट 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 दिखते ही समझ जाओ क्या है वो, इनफाइनाइट एपी, राइट। आ जाओ, तो फॉर्मूला यूज करेंगे इनफाइनाइट एपी का। पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना, एस एन इज n/2, वेरी गुड, फिर 2a, वेरी गुड। अब थोड़ा आ रही हो फॉर्म में तुम भी, हाँ। पर अपने को S12 निकालना है ना, तो जहां जहां n दिखेगा क्या करेंगे, 12 पुट कर देंगे। खुशी, यहाँ n था ना, हम लोग क्या करें, 12 लिख रहे हैं, तो जहां n होगा क्या करेंगे, अब अगेन 12 लिख देंगे, खत्म। बाकी a और d तो पता ही है। एकदम आराम से बिना टेंशन के चलो, बस घर में प्रैक्टिस चाहिए। परफेक्ट। ऑनलाइन वालों जहां डाउट हो पूछना, इट इज -180। -180 मतलब पहला 12 टर्म्स का सम हो गया। चलो क्लियर था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, कम टू 2 फाइंड द सम। अपने को इसका सम निकालना है, 34 +32 +30 प्लस डॉट 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 +10, इसका सम निकालना है अपने को। क्या लग रहा है ये एपी में है, हाँ, एपी में है। हर एक बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, -2 का। हर एक के बीच में -2 का डिफरेंस हो रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -2 आ रहा है। और कैसा एपी दिख रहा है ये, फाइनाइट एपी, बिकॉज लास्ट में एक टर्म दिख रहा है 10, इट्स अ फाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी का फॉर्मूला क्या था, एस एन इज n/2 a + n।
फाइनाइट इज n/2 a प्लस है। तो a क्या है 34, d है 32 माइनस 34 इज -2, l है 10। l है 10। परफेक्ट। अब एक चीज समझना, जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं। फॉर्मूला ये है ना, यहां पे अपने सब कुछ पुट कर लेंगे सिवाय किसके, किसका वैल्यू नहीं पता यहां पे, n का वैल्यू नहीं पता। अपने a पता है, अपने को l पता है, बाई 2 भी लिख लेंगे। पर दिक्कत कहां आ रहा है, n ही नहीं पता। तो ये सब समझो होता है ना फाइनाइट डीपी का, वहां पे m निकालना पड़ता है, अपने को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में देखे थे। अपने इसके थ्रू n निकाल लेंगे। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है, मान लो करते करते ये 15वां टर्म हो गया, तो टोटल कितने टर्म्स हुए यहाँ पे, 15 टर्म्स हुआ। तो पता करेंगे ये कौन सा नंबर टर्म है। इजी है, एक बार हम लिखाएंगे इसको, जिनको याद है देखो, बाकी बाकी प्रैक्टिस चाहिए। लेट ए एन इज 10, a प्लस n-1b इज 10, और 34 प्लस n-1 इज 10। n13 आ गया, मतलब टोटल कितना टर्म्स है अपने पास, 13 टर्म्स है, ठीक है। सो देयर फोर S13 निकालो। 286 आ रहा है क्या, 13/2, 34 प्लस 10, 13/2 इंटू 44, 286। हाँ, ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत हो तो बताना। बोलो खुशी, क्या पूछना है, क्लियर है ये ए एन से निकला, समझ में आया ये पार्ट। हमेशा जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, हमेशा लास्ट टर्म के थ्रू निकालोगे, उससे एन मिल जाएगा अपने को, तो वो उतना नंबर का टर्म है, तो उसमें उतना टर्म्स होगा, ठीक है। अपने को नंबर ऑफ टर्म्स जो निकालना है, किसके थ्रू निकालोगे तुम, लास्ट टर्म के थ्रू। ये एन नहीं है, यहां से एन निकलेगा, ये तो एक वैल्यू है। अपने ये लिखे, ये समझ में आया जो किए, करते करते एन कितना आया 13, मतलब ये कौन से पोजीशन में है, 13th पोजीशन में है, तो कितना टर्म्स आ रहा है इसमें टोटल, 13 टर्म्स आ रहा होगा। समझ गई, चलो ओके। थोड़ा गंदा सम देखते हैं अब, 2 के 4 में आना, कम टू 2 4, 5 प्लस -41 प्लस 9 प्लस -39 प्लस 13 प्लस -37 प्लस 17 प्लस
प्लस -5 प्लस 81 प्लस -3। ये है जी अपने पास। देखो ये एपी दिख रहा है क्या अपने को? एपी तो नहीं दिख रहा है ये। क्या तुम लिखा ही नहीं था क्या अभी तक, और लिख चुका है? नहीं एपी नहीं है ये। इंस्टेड ये दो एपी है साथ में। ये दो एपी क्लब्ड है साथ में। अब एक होगा ये, एक होगा ये। देखो 5 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना आता है? 4 का 9 13 में, 4 का, एंड 13 17 में अगेन 4 का डिफरेंस आता है। तो इसके साथ किसको जोड़ दे रहे हैं अपने साथ में? 81। बाकी जो ब्रैकेट वाले हैं, देखो उनमें भी सेम गैपिंग है। 2 का गैपिंग है, जब निकालोगे तो +2 का गैपिंग आएगा। +2 का गैपिंग है, +2 का गैपिंग है, यहां भी देखो +2 का गैपिंग है। तो दो एपी साथ में है। ठीक है, डबल सम टुगेदर। तो इसको ढंग से लिख लो ऐसे, इज इक्वल टू 5 + 9 +13 +17 प्लस डॉट 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 +81। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं लिखना है, सीधे इसको आगे लेके बढ़ाएंगे। खुशी ये समझ में आया? अपने एपी का एक पार्ट लिख दिए यहां पे। दूसरे पार्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? माइनस। दूसरे पार्ट में सब में क्या दिख रहा है अपने को? माइनस कॉमन। तो माइनस को कॉमन ले लेने का है। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा 41 +39 +37 प्लस लास्ट में 3 तक जाएगा। 5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, एक ही बात है। हमने को लास्ट टर्म से मतलब रहेगा बस। ऑनलाइन वालों कुछ डाउट है तो बताओ। खुशी समझ में है क्या किया इसमें? जो सेकंड एपी है उसमें कुछ कॉमन था, तो माइनस को कॉमन बाहर लिख लिए। जब सब में से माइनस कॉमन बाहर ले लेंगे तो अंदर में प्लस में बचेगा सब। आओ, दोनों ही कैसे एपीज है? फाइनाइट एपी है, करेक्ट, फाइनाइट एपी, तो दोनों बार वही फॉर्मूला लगेगा, n/2 a+n। तो देयरफॉर ए हो गया 5, डी हो गया 9 - 5 = 4। ये पहले वाले का है। एंड यहां लिख लो कैपिटल ए इज 41 एंड कैपिटल डी इज 39 - 41 इज -2। क्या ठीक तो? हाँ। चलो ओके। अब फॉर्मूला में सब आ रहा है सिवाय एन के। अपने को लास्ट टर्म पता करना है। जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते करते, अगर मान लो ये 10th टर्म है, मान लो कौन सा टर्म है ये? 10th टर्म। तो यहां पे कितने टर्म्स आ रहे हैं? 10 टर्म्स आ रहे हैं। तो यहां पे जितना टर्म्स आएगा ना, यहां पे भी उतना ही टर्म्स रहेगा। अलग से इसका भी टर्म निकालने का ट्राई मत करना। डबल मेहनत क्यों करोगे फालतू का? ठीक है। अगर यहां पे ये 10th टर्म है, तो यहां पे भी पक्का ये 10th टर्म होगा। खुशी समझ में आया? चलो एक कर लेते हैं अपने ये, इसी को देख लेते हैं भाई कौन सा नंबर टर्म है ये। लिख लो लेट an इज 81। सर यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू ले सकते हैं क्या 41 या 5 में से, या 5 नहीं में नहीं से? नहीं, इसका ये होगा जो, श्रेया बोल रही 20th टर्म आ रहा है, अच्छा लेट्स सी। हाँ जी, बिल्कुल सही। पार्थ भी बोल रहा 20 है, परफेक्ट परफेक्ट, गुड पार्थ।
लिख लो यहां तक आराम से। क्या करूँ? 5 - 4 क्या होता है? लिखो 1, 1 + 4n इज 81। 4 को ये है तो इज इक्वल टू, वेरी गुड, और 4n इज 80, एंड तुम्हारा तो हो गया है। हाँ तो कुल मिलाकर दोनों में 20 टर्म्स है। सो देयरफॉर टोटल सम, टोटल सम मतलब दोनों का सम मिलाकर, टोटल सम, तो दो फॉर्मूला लगा। 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे अपने। n/2 स्मॉल a प्लस स्मॉल l प्लस n/2 कैपिटल A प्लस कैपिटल L। अच्छा, कैपिटल L स्मॉल l तो लिखे नहीं हमने, यहाँ पे लिख लो तो, जगह अगर हो तो। L स्मॉल l क्या हो जाएगा? 81, और कैपिटल L 3। कर लो, लगा लो फॉर्मूला। लगा लो फॉर्मूला। तो 30 मिनट। 30 मिनट आ रहा है। नहीं बाबू, 420 आ रहा है। अच्छा, प्लस नहीं करना है तो माइनस करना है रे। बस यहाँ पे माइनस आएगा। याद है ऊपर पे क्या था? ऊपर में पहले वाले का सम माइनस दूसरे वाले का सम था। यहाँ था ना, ये ऐड कर रही हो, इसको ऐड कर रही हो, बीच में क्या है ना? क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे अपने को, याद है? तो वही माइनस लिख रहे हैं हम लोग। 5 + 81, 41 + 3। हम्म, 420, 420। श्रेया, तुम घटाए जा रही हो, क्या कर रही हो? पहले 860 बोलती है, फिर 640, फिर 420। बाप रे बाप। चलो नेक्स्ट। ये वाला सम समझ में आया था? तुमको ठंडा लग रहा है क्या? खांसी आ रहा है? वो पहले से ही है। चलो नेक्स्ट। 4 में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। सम ऑफ n टर्म्स कैसे लिखेंगे? Sn। Sn इज 3n² + 6n। Sn is 3n² + 6n। फाइंड द nth टर्म, मतलब क्या निकालना है? इंग्लिश में नहीं, मैथ्स में बोलो क्या निकालना है। nth टर्म का मतलब, इडियट लोग है तुम लोग। an, an 4-5 क्लास हो गया अपने को। nth टर्म मतलब an, थर्ड टर्म मतलब a3। तो कौन सा माथाफोड़ी वाला खेला है भाई ये? फाइंड द nth टर्म एंड द 15th टर्म ऑफ दिस AP।
15th टर्म मतलब A15। हाँ श्रेया बिल्कुल सही। याद है स्टेप डाउन फॉर्मूला बताए थे। अगर एस एन दिया होता है और क्या निकालने बोले अपने को, ए एन निकालने बोले। एस एन दिया हुआ है, क्या निकालने बोल रहे हैं अपने को, ए एन। ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस। ये फॉर्मूला है, अब ढंग से समझना, एक बार बोलेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या हो गया, एस एन माइनस वन। इन दोनों में से किसका वैल्यू दिया हुआ है अपने को, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एस एन का वैल्यू। तो पहले क्या लिखोगे, निकालोगे एस एन माइनस वन। पहले निकालना होगा एस एन माइनस वन, तभी दोनों को माइनस करोगे और क्या मिलेगा अपने को, ए एन। तो यहां पे सबसे पहले निकलेगा एस ऑफ एन माइनस वन। कैसे निकलेगा समझ लो। ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना, एन किससे रिप्लेस हो रहा है, एन माइनस वन से। तो जहां जहां एन होगा एज इट इज क्या लिखोगे उसके बदले, एन माइनस वन। खुशी बोलो। हाँ, ये एस एन का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या निकाल रहे हैं अभी अपने, एस एन माइनस वन। तो एन के बदले अपने क्या लिख रहे हैं यहां पे, एन माइनस वन, है ना। एस एन है, ये क्या है, एस एन माइनस वन। तो एन किससे रिप्लेस हुआ, एन माइनस वन से। तो यहां जहां कहीं भी एन है तुम क्या लिखोगे उसके बदले, एन माइनस वन। जैसे अगर पकड़ लो यहां एस थ्री होता, तो अपने एन को किससे रिप्लेस कर रहे होते, एन को, एन को थ्री से रिप्लेस करते ना। तो जहां जहां एन होता क्या लिखते, थ्री। तो अभी जहां जहां एन है क्या लिख रहे हैं, एन माइनस वन। दैट्स इट। तो लिख लोगे थ्री एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस सिक्स एन माइनस फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ, लिख लो, जहां डाउट है पूछो। फटाफट करो। चलो हो गया ये। तो अपने को एस एन का वैल्यू पता है और किसका वैल्यू पता चल गया, एस एन माइनस वन। इसका वैल्यू पता चल गया है। अब अपने आराम से क्या निकाल सकते हैं, ए एन, यूजिंग द विच फॉर्मूला, स्टेप डाउन फॉर्मूला। सिक्स एन प्लस ए एन का फॉर्मूला क्या बताए थे अभी, अगर एस एन दिया हुआ है तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन। और ये दोनों का वैल्यू पता ना अपने को, तो लिखते जाओ फिर। हो गया एस एन क्या है, थ्री एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन माइनस थ्री एन स्क्वायर माइनस। हाँ, थ्री एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन माइनस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये और ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाएगा सिक्स एन प्लस थ्री। ए एन इज इक्वल टू सिक्स एन प्लस थ्री। ए एन इज इक्वल टू सिक्स एन प्लस।
हो गया यहाँ तक खुशी? तो मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ, फॉलो करना। अगर अपने को एस एन दिया हुआ है और क्या निकालने बोल रहे हैं अपने को, ए एन निकालो यूजिंग स्टेप डाउन फॉर्मूला जो करेंगे अपने। तो ए एन निकालने के लिए उसके पहले निकालना पड़ेगा क्या, एस एन माइनस वन। क्या निकालेंगे हम लोग, एस एन माइनस वन, ठीक है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है। तो वही अपने यूज किए यहाँ पे, और हमारा वैल्यू आ गया ए एन का 6n+3। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो डन है। नेक्स्ट क्या निकालने बोले अपने को, क्योंकि ये निकल चुका है। A15 बस आधा मिनट का खेला है, 10 सेकंड का खेला है, पकड़ लो। A15 निकालने बोला है, तो n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं अपने, 15 से। तो A15 हो जाएगा 6 × 15 + 3, 93। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 93। तो ये है मजा इस फॉर्मूला का। आओ ऐसे एक और सम देखिए हम लोग। प्रैक्टिस करना जरूरी है इस टाइप के सम्स को, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। आ जाओ, कम टू 6 पार्ट 2। बोला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज दिस। लिख लो, सम ऑफ n टर्म्स इज 3n² / 2 प्लस 5n/2। 3n² / 2 प्लस 5n/2। फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या निकालना है, याद था तुमको, an। एंड द 25th टर्म, a25। So this is just like the last term only, just like the last term। an का फॉर्मूला है Sn - Sn - 1। तो पहले क्या निकाला जाए, Sn - 1। आओ निकालते हैं, ट्राई करो। तो 3n² - 2 - n/2। बाई टू तो एलसीएम ही ले लो, एक ही बात पड़ेगा तो। ये आया तुम्हारा? हाँ। नहीं श्रेया, 3n² - 2 आएगा तुम्हारा। तुम बाबू 3 और 5 को ऐड कर दियो, 8 लिख दियो जो। इट्स एक्चुअली +3 एंड -5। ठीक है, तो एस एन अपने को मिल गया, और साथ ही साथ Sn - 1 भी मिल गया। निकाल लो an फिर।
ये तुम्हारी कितना वैल्यू है, एस एन माइनस वन। अब अपने क्या निकालेंगे, ए एन। एस एन तो पता ही है अपने को, एस एन से तो तुम एस एन माइनस वन निकाली हो। ए एन का फॉर्मूला लगाओ। लास्ट क्वेश्चन देखो, समझने का ट्राई करो, बताया था बहुत बार। वहां पे पूछना था ना, समझ नहीं आया तो। ए एन निकाली थी, ए एन का फॉर्मूला क्या पुट कीजिए। और अभी तुम्हारे पास एस एन भी है, तुम्हारे पास एस एन माइनस वन भी है ना, फॉर्मूला लगा दो बस। तो 6n+2/2। ए एन है एस एन माइनस एस एन माइनस, एस एन था 3n² बाई 2 प्लस 5n/2 माइनस एस एन माइनस वन है 3n² माइनस एन माइनस 2 लोगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 5n माइनस 3n² प्लस n प्लस 2। दिस गेट्स कैंसल्ड ऑफ। इसको रिड्यूस कर लो बाबू। और देख लो यहां तक। हाँ, 2 से कट गया सारा, मतलब एक स्टेप स्किप किए हम। इसके बाद ऊपर में क्या कॉमन जा रहा है बताओ, 2 कॉमन जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 3n+1/2, है ना। फिर 2 कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो आ गया फाइनली 3n+1। जब मैं इसके आगे बढ़ा है 76। A25, सो A25 हो जाएगा 3 × 25 + 1, 76। परफेक्टो परफेक्टो। खुशी हो गया, क्या डाउट है यहां तक पूछो मेरे को। A25 समझ नहीं आया तुमको, लास्ट समय क्या समझ में आया था फिर। लास्ट समय तुमको समझ नहीं आया था कुछ भी, फिर भी बोल रही थी हाँ समझ में आ गया। तो वही सेम ही तो है ये, सेम ही चीज है, बस वैल्यूज अलग है। लास्ट सम में तुम ए एन जब निकाली थी, तुमको बोला गया था A15 निकालने, तो अपने एन को किससे रिप्लेस किए थे, 15 से। तो जहां एन था 15 लिख दिए हम लोग। तो वैसे ही अभी तुम्हारा अगर ए एन आया है 3n+1, और तुमको निकालने क्या बोला जा रहा है, A25, तो एन को रिप्लेस करियो 25 से, जहां एन दिख रहा है 25 लिख दो बस। समझ गई। चलो आगे बढ़ते, लास्ट सिम फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 8। पार्थ, दीप्ति, श्रेया, खुशी, तन्मय, नेक्स्ट क्लास दिखना मत बिना सम्स किए। ये एक्सरसाइज का फोटो भेजेंगे, रिमेनिंग सम्स हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 तक। एटलीस्ट ट्राई करना, ये नहीं बोल रहे कि आंसर लेके ही आओ,
सारा सम्स ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। लिखा हुआ है एपी 21 18 15 डॉट डॉट डॉट। बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स इस एपी के, कितने सारे टर्म्स को अपने ऐड करेंगे सो दैट द सम इज जीरो। क्या बोल रहा है, एपी के कितने सारे टर्म्स को अपने को ऐड करना है सच दैट द सम इज जीरो। सम मतलब क्या हो गया, एस एन जीरो आना चाहिए। ऐड करने पे सम जीरो आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने टर्म्स ऐड करोगे। तो क्या निकालना बेसिकली अपने को, ए एन नहीं बाबू, एन निकालना। ए एन का मतलब हो गया वहां का एक वैल्यू। जैसे ये ए एन है, ये ए एन है, ये ए एन है। और इसका एन क्या होगा, क्या होगा इसका एन। इसका एन होगा वन। इसका एन क्या होगा, टू। इसका एन होगा थ्री। एन पोजीशन बताता है। चलो ए और डी निकालो फटाफट, एस एन का फॉर्मूला यूज करो। नाउ एस एन जीरो दे दिया ऑलरेडी, लगा लो एस एन का फॉर्मूला। बच्चों टू वहां भेज दो, हम सम कर रहे एक बार देख लो, बाद में कर लेना सर एक बार में। टू वहां भेज दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एन टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज जीरो। जहां समझ नहीं है रोक के पूछना, बाद में नहीं बताएंगे हम। एन टू इंटू 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, -3 इज जीरो। यहां तक समझ में आया। एन 42 -3 n +3 इज जीरो। एन 45 -3 n इज जीरो। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा बताओ। या तो सुनो ना, इसको ऐसे कर लेंगे हम लोग, n इज जीरो हो जाएगा और 45 -3 n इज जीरो हो जाएगा। और 45 इज 3 n, n कितना आ गया। तो या तो इनका वैल्यू जीरो होगा या तो इनका वैल्यू 15 होगा। यहां तक लिख लो पहले। ये तो समझ में है, n का मतलब 0 ये दो। ये तुम लोग क्वाड्रेटिक में सीखोगे, जब भी ऐसे दो आइटम्स आते हैं हमारे पास, इज इक्वल टू जीरो होता है, तो एक बार दिस विल बी इक्वल टू जीरो एंड एक बार दिस विल बी इक्वल टू। समझा। वो क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में समझाएंगे ठीक से। बिल्कुल सही बात।
हो गया, यहां तक लिख लो। सर, हाँ बोलो श्रेया। एक चीज समझ नहीं आया। बोलो। n/2 को जो हम लोग राइट हैंड साइड भेजे, 2 को भेजे खाली आपने, हाँ सिर्फ 2 को भेजे, तो फिर वो कहाँ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0। अच्छा। बाकी क्लियर है? हाँ। ठीक है, ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। खुशी बाबू क्या पूछना है इसमें, क्लियर है? तन्मय, चलो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।